जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट जहांज़ेब चट्ठा, प्रोग्राम आखिर इंसाफ का मिलेगा वर्ल्ड न्यूज़ टीवी की तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, इस माशरे में कई किस्म की स्टोरियाँ मौजूद हैं, जिसमें से आजकल एक लकी कमेटी के नाम से स्टोरी मंजर आम पर है, जो पाकिस्तान के तमाम शहरों में तकरीबन ये चल रही है, जिसे लकी कमेटी का नाम दिया जाता है। और ये कमेटी कानून नाफज करने वाले इदारों की नाक के नीचे मतवातर चल रही है, जबकि कानून में है कि इस कमेटी को चलाना, रखना या इसके ऊपर पार्टिसिपेट करना या इसके साथ चलना वो कानून जुर्म है। नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो इन मगरमच्छों का, इन ऐसे लोगों का जो कमेटी के नाम पर गरीब आवाम की उम्र भर की जमा पूंजी लूट लेते हैं, इनके साथ मौजूद हैं। इनका नाम मोहम्मद ज़ाद है। ये सब्ज़ादार की रहायशी हैं और इन्होंने चंद साल कबल एक लकी कमेटी के नाम से कमेटी शुरू की। चूँकि गरीब आदमी के पास इसकी जमा पूंजी ही सब कुछ होता है और गरीब आदमी ये सोचता है कि ये थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कमेटी की सूरत में अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, कुछ बच्चों के लिए जमा कर सके। तो हम मोहम्मद ज़ाद से पूछते हैं कि इन्होंने कमेटी कैसे डाली, किससे डाली और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनके साथ नाइंसाफ़ी की और इनकी ना सिर्फ कमेटी का आगे बल्कि ऊपर से इनको कत्ल की और मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने की धमकियां भी दे रहे हैं। और स्तम्ज़रीफ़ी तो यहाँ तक है कि जो मुतलका पुलिस एहलकार हैं, एक बार रहा दफ़ा पुलिस के अफसरों के पास गए, लेकिन इनको इंसाफ अब तक मुहैया नहीं हो सका। जी, हम मोहम्मद ज़ाद से पूछते हैं। जी मोहम्मद ज़ाद, जी मोहम्मद ज़ाद बताइएगा कि आपने कहाँ कमेटी डाली थी, वो कौन से शख्स थे, और कमेटी जब आपने शुरू की तो उनके क्या मकसद थे, क्या उन्होंने आपको बताया? जी सर, मेरा नाम जाहिद इकबाल है और मैं इकबाल टाउन का रहायशी हूँ। और ये तकरीबन 2015 और 16 में ये लकी कमेटी का काम शुरू हुआ, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब भी थे, तो उनके साथ मिल के तकरीबन 20-25 लोग थे। हम इन कमेटियों जो हैं इनके चुंगल में आ गए, क्योंकि मजबूर थे। कोशिश थी कि कुछ ना कुछ पैसे बच जाए, हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि आने वाला वक्त जो है वो अच्छा हो जाए। लेकिन हमने बरहा कमेटियाँ डाल ली। जब कमेटियाँ डाली, कुछ वक्त गुजरा, 2 साल 3 साल 4 साल गुजरे। जब कमेटियाँ मुकम्मल हो गई तो एक बात सामने आ गई, जी कमेटियाँ टूट गई हैं, कोई भी कमेटी नहीं दे रहा। हालांकि पता नहीं किस किस तरह करके हमने कमेटियाँ दी, कैसे घर का गुजारा चला, किस किस तरह पकड़ के लोगों से लेके उधार लेके हमने ये कमेटियाँ दी। और आज वक्त ये आ गया है कि वो कहते हैं कमेटियाँ टूट गई, अब लोग हमें ना दे तो हम किधर से दें। भाई देखे, जब कमेटियाँ आपने ले ली हैं सबसे, कमेटियों की मुद्दत भी पूरी हो गई है, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि कमेटियाँ टूट गई हैं? अच्छा ज़ाद भाई, इसमें आपने हमें बताया है कि आप अपने नाज़रीन को भी बताएं कि आपने हमें बताया कि उन्होंने आपसे जो कमेटियों के पैसे वो भी, इसके अलावा उन्होंने आपसे कोई, आपने अपनी वाइफ के जेवर बेच के भी उनको कुछ रकम दी है, जो उन्होंने आपको बकौल उनके कि वो जूस के लिए कहा है कि जूस का कारोबार कराएंगे। तो उसके लिए हमें बताएं, अपने नाज़रीन को बताएं कि उन्होंने ये फ्रॉड आपके साथ कैसा किया। जी, ये जब मैंने कमेटियाँ स्टार्ट की, तकरीबन 1-2 साल गुजरे, तो उन्होंने ना एक जूस की फैक्ट्री बनाई। तो उसमें उन्होंने मुझे एज ए पार्टनर अपने साथ मिलाना चाहा कि आप मुझे 17 लाख रुपया दे दें, तो ये इसमें आप हिस्सेदार भी होंगे, इसका शेयर भी आपको मिलेगा और ये जो आपकी रकम है ये बिल्कुल उसी तरह आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद इस तरह हुआ, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ना तो मेरी असल अमाउंट मुझे वापस मिली है और ना ही उसमें से मुझे कोई प्रॉफिट मिला है, और कुछ भी उसमें से मुझे नहीं दिया। बार बार सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि मैंने आपको कुछ नहीं देना, मुझे धमकियां देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। जब मैं बोलता हूँ फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते हैं तो बदतमीज़ी करते हैं। लिहाजा इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया हुआ है। 5-10 साल मैंने जो भी कमाया था, जो कुछ भी मेरे पास था, वो सब मैंने इनको दे दिया है। अच्छा ज़ाद भाई, ये बताइएगा कि आपका कहना ये भी था कि आपने इस कमेटी में, जब आप खुद तो फंसे, आपने जो दोस्त अहबाब थे उनको भी आपने कमेटी में शामिल किया, और आपके जो अहले इलाका हैं वहाँ पर वो कितने लोग हैं जिनको आपने इस तरफ गाइड किया, वो बेचारे भी अब उनके चुंगल में है।
तो अभी तक कोई कानून कार्रवाई बकौल आपने की नहीं कर रहा, आप थानों में भी गए, आप एसपी के पास भी गए, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल बदकिस्मती से नाज़रीन पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं बना जो लेन देन के मामलों पर कोई सख्त एक्शन ले सके। बस बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान की कि पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में जो जिसके हम दुश्मन भी हैं, लेकिन वो इस मामले में हमसे आगे है। नाजरीन, वहाँ पर भी ये कानून है, अगर लेन देन साबित हो जाए तो उसको सख्त सजाएं दी जाती हैं। जी आप इनसे पूछते हैं आज़ाद साहब से कि इन्होंने किन लोगों को शामिल किया और उन बेचारों के साथ क्या हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे दोस्त हैं काफ़ी, हम पार्क में एक साथ काम करते थे, तो एज ए फ्रेंड हमारी आपस में वाकफियत हुई, एक दूसरे से मिले जुले। इन्होंने बहुत ज़्यादा चूँकि हमें सबज बाग दिखाए हुए थे, तो इसलिए हम भी जो है ना, चूँकि माइंड जो था वो एक इस तरह का था, मैच्योरिटी में नहीं थे, तो हमने सब ने मिल के एक साथ तकरीबन 20 से 25 लोग थे, तो हमने कमेटियाँ डाल ली। कमेटियाँ डलती गई, लेकिन इसमें एक इन्होंने बात ये की हुई थी कि ये कमेटी नहीं बल्कि इसको आप एक फ्रॉड कह सकते हैं, कि जिसका इनका दिल करता उसकी ये कमेटी निकालते, जिसका दिल करता उसकी कमेटी नहीं निकालते। हम जितने दोस्त बाब थे, इनकी एक प्लानिंग थी कि इनकी कमेटियां हमने नहीं निकालनी। 200-400 कमेटी मुकम्मल कंप्लीट हो गई। जो हमारा एक दोस्तों का एक गैंग था, हम इकट्ठे लोग थे, हमारी कमेटियां बिल्कुल एंड पे कर दी। हालांकि कई बार ये भी हुआ कि यार सब की कमेटियां निकल रही हैं, लेकिन हम 30-35 लोगों की कमेटियां क्यों नहीं निकल रही, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठे। और एंड पे ये भी पता चल गया कि ये फ्रॉड है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कमेटियां निकाल रहे थे। अच्छा जी, इजाज़ भाई मुझे बताइएगा वो कौन लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, वो प्लीज़ आप नाम उनके बताइएगा ज़रा। जी सर, ये मलक बरादरान है और ये बहुत देर से ये पूरे लाहौर में फ्रॉड कर रहे हैं। इनका नाम है जनाब मलक मोहम्मद बशीर है, मलक मोहम्मद शरीफ है, मलक मोहम्मद हनीफ है और मलक मोहम्मद आसफ हैं। और इसके साथ इनके और भी दोस्त बाब हैं। एक मिंबर टाइप जो है इन्होंने, एक जो है ना वो कॉन्फ्रेंस टाइप जो है वो। जो इसमें इजाज़ भाई आप इलाका पुलिस के पास गए हैं, तो इलाका पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी, उन्होंने आपने दरखास्तें भी दी हैं बेशुमार, आप एसपी के पास भी गए हैं, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर देखें, एक जो गरीब और लाचार बंदा है उसको मेरे ख्याल से इंसाफ मिलना है भी मुश्किल और मिलता भी नहीं है, ये हकीकत बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने एप्लीकेशन दी, थाने में गया भी, सारा कुछ किया, अपनी पूरी भाग दौड़ की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे आज तक कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। और वक्त यहाँ तक आ गया है कि आज मैं बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बिल्कुल बेचारो लाचार बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसरो सामान। अच्छा ज़ाद भाई, ये बताइएगा कि आप किससे अपील करेंगे? आप वज़ीर-ए-आज़म से अपील करेंगे, जो नए सीसीपी लाहौर हैं उमर शेख साहब, उनसे अपील करेंगे कि वो आपको इंसाफ मुहैया कर सकें? जी सर देखे, ये वर्ल्ड चैनल है, ठीक है, इसकी रेफरेंस से अगर मेरी बात सुनी जाए तो बहुत अच्छी है और हो भी सकता है, वरना मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, मेरी कौन बात सुनेगा। हाँ, चाहूँगा ज़रूर, दिल में एक मेरे ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरी बात सुने। अगर सुन सकते हैं तो वो ये मेरा इंटरव्यू देखें, मैंने जो बातें की इनको देखें और इसकी गहराई में जाएं कि ये फ्रॉडिया लोग क्या कर रहे हैं, ये किस किस्म के लोग हैं, ये लोगों के साथ किस तरह खेल खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो क्या, बल्कि हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए और ये इंसान का हक है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मोहम्मद ज़ाहद साहब ये फरमा रहे थे कि इन्हें सिर्फ मीडिया से इंसाफ की तवक्को है। ये शायद इतने पुलिस से बददिल हैं कि ये किसी आला पुलिस अफसरान को अपील भी करना नहीं चाह रहे। कैमरामैन मोहम्मद महमूद के साथ जहां ज़ेब चट्ठा, वर्ल्ड न्यूज़ टीवी, लाहौर।